इनडायरेक्ट स्पीच। जल्दी कीजिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिए। 5 मिनट भी बहुत हो गया, 3-4 मिनट, आधा आधा मिनट। देखिए कैसे इसको करते हैं। सी सेड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या करते हैं? सिर्फ दैट, ये तो सेड भी रहेगा, She, दैट और एज इट इज सबको लिख देते हैं, फुल स्टॉप। God is omnipresent. चाहे वो गॉड इज एवरीवेयर हो, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सब इसी तरह से हम चेंज करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, इसलिए आस्क्ड में बदलेगा। Yes, sir. हर इफ If यू बदलेगा सेकंड पर्सन हर से, शी she लाइक liked tea, शी सेड टू sir, मी right. राइट अ स्टोरी, ये टोल्ड हो जाएगा। शी टोल्ड मी Yes, sir. दैट, आई That बदलेगा सी से, तो शी she वुड would राइट अ स्टोरी। return. रिटर्न क्यों होगा बेटा? वुड को बदल दिया ना, जब वुड को Okay, बदल sir. दिया तो अब आगे नहीं बदलेगा ना। वुड राइट अ स्टोरी, नाउ बदल जाएगा देन में। Yes, sir. से I said to the monitor, can you solve this riddle? तो I asked I asked the monitor if, you बदलेगा मॉनिटर से तो ही हो जाएगा, है ना? he If he yes, sir. could, if he could solve this बदल जाएगा that में, that riddle। That अब रिडल की जगह पे कुछ भी रह सकता है, सम रह सकता है, क्वेश्चन रह सकता है, जो रहेगा आप चेंज कर दोगे, ठीक है? और देखिए, I said to her, have you an extra pencil? तो I asked her if, अब इसको लाएंगे पहले तो सी, तब हैव का हेड हो जाएगा, इफ सी हैड एन एक्स्ट्रा पेंसिल। चेक करते जाइए, extra pencil. कहीं दिक्कत हो तुरंत पूछेगा। सी Sir, सेड कर रहे हैं. आई सॉ यू यस्टरडे Okay, इन द sir. मार्केट, ये आस्क्ड हो जाएगा, नहीं टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। Told में होगा, sir. हाँ, शी टोल्ड मी दैट, That बदलेगा सी से तो शी हो she. जाएगा। अच्छा, सा को क्या Yes, sir. करेंगे? सा को कैसे चेंज करेंगे? ये सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, Second form. had Should seen, she had had been. seen, Yeah. यू बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट मी से, तो she had seen me yesterday, the previous day। Previous day. कहां पे देखा? इन द मार्केट, ठीक है? She said to me, why are you sad? तो she asked me, WH है इसलिए कुछ नहीं बदलेगा, she asked me why, you बदलेगा सेकंड पर्सन मी से, तो why I
was I में हो जाए why I was sad sad. इस तरह से she said to me where sad to live. So she asked me where where I I lived. lived. Good. I lived. Good. I said to her, what is your name? I Lived. asked her, सर सही है. what your बदलेगा I asked her what her name her what her name name was. was. गौर से देखिए सर और एक अपने हाँ सर बोलो। एक गलत है बस. हैड नहीं लगाया. हाँ तो वो तो समझना है ना, वो सेकेंड फॉर्म अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड फॉर्म बदल जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. ठीक है, याद रहेगा ना. ऐसे सेंटेंस में सर देख लो. हाँ कोई भी नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया. सबने कर लिया, सबने देख लिया है ना. मैंने तो देख लिया. चलो ठीक है. प्रीत कर लिया बेटा. प्रीत आप सुन रहे हो मेरी बात? प्रीत सुन लिया बेटा? अब चलिए कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सेंटेंस पूछता हूं. पूछो सर. बेटा ये म्यूजिक के जो शौकीन सब हो ना, अपने पहले म्यूट कर लिया करो, फिर म्यूजिक ही सुनने का मन है तो म्यूजिक सुनो जितना सुनना है. देखिए एक सेकेंड. देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस कई बार किया है, राइस एंड करी. और बताइए इसमें इज या आर लगेगा? इज. इसी तरह से स्लो एंड स्टेडी, ये विन या विंस लगेगा? I like lemonade, but my mother do या does लगेगा? My friend and guide arrived, has या have लगेगा? My friend and my guide. Physics, देख रहे हैं गौर से सब सेंटेंस को? यस
सर। Yes, sir. गुड गुड। In fact, चलिए इसको बनाइए तो जल्दी से 2 मिनट में कर रहे। 2 मिनट में सोचिए। सर मीजल्स के बाद क्या है? मीजल्स के बाद है बेटा डैश एन इन्फेक्शियस डिजीज। सर हो गया। हो गया। चलिए अब देखते हैं एक करके। राइस एंड करी दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, भोजन की सामग्री बन जाता है। ये इज करेक्ट है इसमें। ऐसे स्लो एंड स्टेडी ये दोनों मिलकर एक ही आइडिया देता है, तो यहां भी इसलिए विंस आएगा, सिंगुलर विंस। विंस। हाँ, आई लाइक लेमनेड बट माई मदर डज नॉट लगेगा। डज। हाँ, इसी तरह से माई फ्रेंड एंड गाइड हैज या हैव, हैज लगेगा यहाँ पे। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए माई फ्रेंड एंड माई गाइड, तब ये 2 व्यक्ति हो गए। जब इसके साथ कोई दूसरा एडजेक्टिव लग गया तब उस केस में ये क्या बन गया, दूसरा व्यक्ति भी आ गया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ पर एक व्यक्ति ये हुए और एक व्यक्ति ये हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, वही व्यक्ति फ्रेंड भी हैं और गाइड भी हैं, इसलिए वो एक ही व्यक्ति हुए। फिजिक्स, बेशक ये देखने में लग रहा है सब्जेक्ट इज, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। अगला देखिए, वेयर डू सी लिव या डज, डज सी लिव। डज। हाँ, वेयर डज सी लिव। मीजल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स बेशक देखने में लग रहा है प्लूरल जैसा, लेकिन इज बीमारी का नाम है। ठीक है, यस सर। इसी तरह से 10 रुपीज, 10 रुपीज एक अमाउंट हुआ, एक इज। ठीक है, तो ये भी रह सकता है। ये दोनों सर सारे राइट हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे राइट है सर। बहुत सुंदर। फिर हमारे भी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सबको। ऐसे ही पेपर में अच्छा करना है। ओके सर। पेपर में किसी को भी मैं चाहता हूं 19 मार्क्स भी नहीं आए, सबको। जैसे इस बार तो खैर 30 का पेपर है,
सबको यस सर 30 आएंगे। हाँ, सबको 30 आउट ऑफ 30 आए। मैं ऐसा सोच रहा हूं सबके लिए, ताकि सब लोग खुश हों, मैं खुश हूं, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं। ठीक है, करेंगे ना सबको खुश इस बार? यस सर। यस सर। इस बार सबको Yes, खुश sir. करना है आपने। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पोएम सबसे रिलेटेड। पहले तो पोएट का नाम सबका बताइए। द रोड नॉट टेकन के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा का बताइए, Robert Frost. दूसरा पोएम का बताइए। ये जो है रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ के पोएट कौन रेन है? ऑन द रूफ। Poet Skinny. कोट सर स्किनी। कोटेल स्किनी। कोट स्किनी, याद रखेंगे। कोट्स, स्किनी। कोट स्किनी। Poet Skinny. पोएट्स नहीं, कोट्स बोलेंगे। Poet Skinny. कोट स्किनी, ठीक है, कोट स्किनी। और यस सर। Skinny. अच्छा विंड के सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य। सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्यम भारती। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एक के रामानुजन ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने जवाब दिया था ये? रश्मि ने। प्रीत। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत, प्रीत ने जवाब दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीत, वेरी गुड। अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही पढ़ा करो मन लगा के। और चलिए दूसरा ये है। अच्छा चलिए विंड में ये बताइए कि विंड किस चीज का प्रतीक है? विंड प्रतीक है ऑब्स्टिकल्स का। कम से कम एक शब्द तो ऑब्स्टेकल्स का सर। ऑब्स्टिकल्स यानी बाधा, रुकावट, प्रॉब्लम्स जो हम, ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम। हाँ, तो उसका प्रतीक है ये विंड। प्रॉब्लम्स का भी। विंड, ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स वी फेस इन आवर लाइफ। और रोड, रोड किसका? चॉइसेस, चॉइसेस वी मेक इन आवर चॉइसेस। वी मेक इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में जो चॉइस लाइफ। हैं, बिकॉज वी बिकम द सेम व्हाट वी चूज। जो हम रास्ता लेते हैं हम वही बनते हैं। रास्ता अगर हम, यानी जीवन में जो बनना है उसके अकॉर्डिंग हमको रास्ता लेना चाहिए। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग आवर वेज। जब हम रास्ता चुने तो बहुत ध्यान से चुने कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा? तो पोएट क्या यस सर। यस अच्छा, सर। विंड में, यस सर। विंड तो पोएट सलाह देते हैं कि अच्छा रास्ता हम चुने। इसी तरह से विंड में क्या सलाह देते हैं? पोएम विंड जो है उसमें पोएट क्या सलाह देते हैं? डोंट अपने आप को मजबूत बनाओ। मजबूत हाँ। स्ट्रॉन्ग डोर। स्ट्रॉन्ग वॉल्स Make बनवाइए, your muscles strong. फिक्स Make स्ट्रॉन्ग strong डोर। houses. strong buildings. Make wind friend. अच्छा ठीक है, ठीक है। Winds. जब सुनो, जब मैं बोलने लगूं तो आप लोग चुप होके सुना करो फिर, ठीक है ना? और स्ट्रॉन्ग डोर्स लगाइए, अपने आप को स्टेड फास्ट कीजिए, अपने आप को भी मजबूत बनाइए, है कि नहीं? अपने आप को भी मजबूत बनाने के लिए पोएट कहते हैं, अपने आप को भी मजबूत बनाने के लिए पोएट कहते हैं। ठीक है? यस सर। कैसा? Okay, sir. इसके बाद जो वो पोएम है उसमें ही आया है सेंट पीटर के लिए और शी आया है उस लिटिल वुमन कोक के के लिए। लिए। हाँ, लिटिल लिटिल वुमन। वुमन। लिटिल वुमन कैसी महिला थी? उसका कैसा स्वभाव था? सेल्फिश। शेल्फिश थी, ग्रीडी थी। ग्रीडी। इसी वजह से वो कर्स्ट भी हुई। उसको जो श्राप मिला वो किस वजह से? उसके सेल्फिशनेस की वजह से उसको श्राप मिला, सेल्फिश। है ना? और श्राप मिला तो वो किस चीज में बदल गई? वुड पैकर। Woodpecker. वुड Woodpecker पेकर में।
उसका कौन सा चीज था सिर पे जो जला नहीं? क्लंग रेड कैप स्कारलेट कैप। कैप लाइक विच स्कारलेट कैप था। स्कारलेट कैप हाँ, जो वैसा का वैसा ही रह गया, वो जला नहीं, अदरवाइज उसका पूरा बॉडी जल गया, है ना? अदरवाइज उसका यस पूरा बॉडी जल गया। जला दिए तो समझ में आ गया आपको? चलिए और आगे देखते Yes, हैं। sir. यस सर तो इसीलिए क्या शिक्षा मिलती है कि हम जब ह्यूमन बॉडी में हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें ह्यूमन बीइंग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो चीज हमारे पास है, वी मस्ट हेल्प अदर्स विद व्हाट वी हैव। अगर हमारे पास जो ही चीज है, जितना ही चीज है, हम उसी से अगर मदद कर सकते हैं तो हम लोगों की मदद करें, ठीक है? वी मस्ट हेल्प यस सर अदर्स विद व्हाट वी हैव। हमारे पास जो चीज है हम उसी से दूसरों की मदद करें, ठीक है? ये सलाह देते हैं पोएट। ये नहीं कि हम उसको जितना मदद करेंगे गॉड विल बी हैप्पी विद अस, ठीक है ना? अच्छा बताइए, वो किस चीज पर सेंक रही है? केक बना रही है ना वो। व्हाट इज सी डूइंग? व्हाट इज द लिटिल वुमन डूइंग? हर्थ हर्थ पे। हर्थ का क्या मतलब बेकिंग होता अ है? केक हर्थ का क्या चूल्हा मतलब? चूल्हा। चूल्हा ओपन फायर प्लेस, ठीक है ना? तो अच्छा, अब चलिए कुछ चैप्टर से भी पूछते हैं। चैप्टर में एक तो केजिया का आ रहा है। केजिया केजिया किससे सबसे ज्यादा डरती थी? हर फादर who was the fearful figure, है ना? उसके Her father. फादर हर फादर उसके हर फादर की फादर उसके फादर के मॉर्निंग की क्या रूटीन होती थी? He used to come in Kezia's room and gave her a एंड casual kiss, है ना? लापरवाही वाले यस लोग किस लेके और चले जाते थे। और जब उनकी कब वो खुश होती थी? जब आवाज धीरे धीरे, उनके कैरेज की जो आवाज थी वो धीरे धीरे फेंट होती चली जाती थी, हल्की होती चली जाती थी, तब उसके मन में होता था चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम ढंग से वो रहेगी। Whom did she love the most? वो सबसे ज्यादा किसको प्यार करती थी? दोनों बातें हैं। Who loved her the most और whom did she love the most? किसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी? हर ग्रैंड मदर हर ग्रैंड हाँ, ग्रैंड मदर को ही वो भी सबसे ज्यादा प्यार करती थी और ग्रैंड मदर ही उसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है ना? कौन सी घटना घटी? वो घटना कौन सी थी जिसकी वजह से केजिया का जो अपने फादर के प्रति विचार था वो बदल गया? वन डे हर मदर, एक दिन उसकी माँ क्या हो जाती है? बीमार पड़ जाती है ना? एक दिन उसकी माँ क्या पड़ गई? यस सर sir. बीमार पड़ गई। बीमार पड़ जाती है और उस दिन उसको अकेला रहना पड़ा था। तो व्हेन सी हैड अ नाइटमेयर, जब उसको नाइटमेयर आता है तो कौन उसको बचाते हैं? कौन अपने पास ले जाते हैं? फादर। इट वाज फादर हु कंफर्टेड हर। तो पिता ने उसको कंफर्ट किया, पिता ने उसको क्या किया? कंफर्ट दिया। और तब अपने पिता के बारे में, हु वाज हर नेक्स्ट डोर नेबर, उसके नेक्स्ट डोर नेबर कौन थे? मैकडोनाल्ड वाज हर नेक्स्ट डोर नेबर। उसमें और केजिया के फादर में क्या फर्क था?
because he playing with children's बिकॉज क्यों लगाओगे? and loving सिंपल पूछा हूं ना. McDonald play with our children, sir. He was very loving. He used to play with their and kind children, at with his children, whereas Kezia's father did not. He is loving and caring father. हाँ, लेकिन केजिया के फादर अपना लव शो नहीं कर पाते थे, ठीक है ना. ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं करते थे अपनी बच्ची को, है ना. वो भी लव करते थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाते थे, अपने लव को प्रदर्शित नहीं कर पाते थे. जबकि मिस्टर मैकडोनाल्ड वो खेलते थे, हंसते थे बच्चों के साथ, तो लगता था कि वो ज्यादा केयरिंग हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ये भी थे. अच्छा चलिए, हाउ मेनी, कितने लोग उसके परिवार में थे? 4 Sir, 4. sir 4 क्यों एलिस को नहीं छोड़ेंगे ना बेटा? एलिस भी, वी शुड ऑल्सो इंक्लूड एलिस, ठीक है ना. एलिस भी जो थी, एलिस भी उनके परिवार की तरह ही थी, ठीक है ना. ध्यान रखेंगे, एलिस को भी हम नहीं छोड़ेंगे. एलिस वाज ऑल्सो लाइक, तो कितने लोग हो गए? 5 पीपल हो गए ना. ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, केजिया एंड एलिस और द, Alice cook. एलिस द कुक. अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब आता है एक चैप्टर है Truly beautiful mind. ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. हाँ बताइए, किसकी कहानी है ट्रूली ब्यूटीफुल? किसका ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है ये? Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन. बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कौन से वैज्ञानिक उसके लिए जाने जाते हैं? World citizen. वो तो दुनिया याद करती है ना. कौन सा वैज्ञानिक काम किए थे जिसकी वजह से आज भी उनको याद किया जाता है? थ्योरी ऑफ Relativity. रिलेटिविटी के सिद्धांत की वजह से उनको याद किया जाता है. वो रिलेटिव, और क्या फॉर्मूला है उसका? रिलेटिविटी के सिद्धांत का फॉर्मूला E is equal to MC square. E इज इक्वल टू MC स्क्वायर. बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने. हाई स्कूल की पढ़ाई करने वो कौन से शहर में गए हुए थे? वो म्यूनिक. म्यूनिक गए थे, MUNICH, म्यूनिक गए थे. वहां क्या वो अच्छे स्टूडेंट थे या बुरे स्टूडेंट थे? अच्छे. कैसे, किस बात से पता चलता है कि वो अच्छे स्टूडेंट थे? बिकॉज सर वो अच्छे मार्क्स लाता सभी सब्जेक्ट्स में. हाँ, बिकॉज ही हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स. तो क्या चीज वहां उनको पसंद नहीं थी? स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन. रेजिमेंटेशन. strong rule and regulations. इतना रूल रेगुलेशन वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना. उनको लगता था जैसे ये उनका गर्दन दबा रहा है, सफोकेट कर रहा है, स्टिफल कर रहा है ना, दम घुटता था. वैसी परिस्थिति लगती थी जैसे दम घुट रहा हो उनका. समझ रहे हैं बेटा? अच्छा, कौन Yes, sir. उनको ब्रदर बोरिंग कह के कौन पुकारता था? Sir. ब्रदर बोरिंग कौन कहता था उनको? Her Sir, his friends. playmates. His friends. प्रणाम प्रणाम. हाँ, हाँ, क्या पूछा था? सफोकेट ब्रदर बोरिंग कौन कहता था? कहते थे? और His friends.
हाँ, और फ्रिक कौन मानते थे? फ्रिक, उनकी मदर। फ्रिक हाँ, फ्रिक, FREAK, फ्रिक। उनकी माँ, हिज मदर थॉट हर टू बी ए फ्रिक। ठीक है ना? अच्छा, कौन सा वाद्य यंत्र उनको बजाने में आनंद आता था? कौन सा म्यूजिक सिस्टम? वायलिन वायलिन, वायलिन। अच्छा, वायलिन में वो वायलिन एमेच्योर थे या वो प्रोफेशनल थे? एमेच्योर थे या एमेच्योर अमेच्योर? क्योंकि वो शौक से बजाते, एमेच्योर Mature. वो शौक से बजाते थे, उनका वो पैसा कमाने का मकसद नहीं था। क्या था उनका? वो शौक था। ठीक है ना? अपने शौक की वजह से वो करते थे। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर हाँ, याद ओके रहेगा। सर तो बहुत अच्छे से पेपर आप दीजिएगा। Okay, sir. क्वेश्चन पढ़ पढ़ के दीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा। 30 में 30 मार्क्स सबको आने चाहिए, ऐसा पेपर देना है। Yes, ठीक है? sir. और आप सबको 30 मार्क्स आ सकता है अगर आप चाहेंगे तो।